हेलो एवरीवन, जय गुरुजी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और ये वाला व्लॉग है 14 जुलाई का, शाम का टाइम है और हम किसके घर पे आए हैं, तो क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो बता देती हूँ। ये है हमारा खुद का घर जो कि हमने परचेज़ कर लिया है। वैसे तो मुझे बोलकर ही बताना था, बट यहाँ पर मतलब और भी थे, फिर मैंने कुछ बात ऐसे नहीं करी है तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो गाइज़, हमने खुद का घर परचेज़ कर लिया है और हमारी लाइफ ना, न्यू लाइफ जो है इस घर से स्टार्ट होने वाली है। अभी फ़िलहाल इस घर में काम चल रहा है और किचन का मतलब किचन में कैबिनेट वगैरह दोबारा से बनवा रही है और वॉशरूम वगैरह के जो भी मतलब घर के काम होते हैं वो सब चीज़ें करवानी हैं। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है, तभी व्लॉग डेली नहीं आ पा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था ना कि मेरा घर जो अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मैसअप क्यों है, वो इसी रीज़न से है बिकॉज हमें नेक्स्ट मंथ हमें चेंज करना है। और अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हमें करना था हवन, जब घर हो मतलब पूरा रेडी हो जाता तब हमें घर में हवन करना था। देखो, कहीं पे भी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं वहाँ पर भगवान जी को पहले स्थापित किया जाता है ना। तो अभी क्या था, जैसे कि हमने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बोला कि 1.5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है और जिस दिन हम कर रहे हैं उस दिन शुभ दिन था। तो पंडित जी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हमने करा, बिकॉज़ हमने सडन ही पूछा था और सडन ही पंडित जी ने बताया कि नेक्स्ट डे से कोई भी मुहूर्त नहीं है, तो इस दिन आप कलश जो है स्थापित कर दो। हस्बैंड वाइफ मिल के भगवान जी को स्थापित कर दो। गुरु जी को मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है, भोले बाबा जी को स्थापित कर दिया है। और साथ में जैसे जैसे बताया पंडित जी ने, कलश रखना है, आम के पत्ते रखने हैं, पान के पत्ते रखने हैं, वैसे वैसे हमने किया अपनी श्रद्धा से। और पंडित जी ने बोला था ये सब चीज़ें करने के बाद ना जो घर की है शुद्धि हो जाती है। बाकी जब हम शिफ्ट होंगे उसके बाद जब अच्छा सा मुहूर्त निकलेगा उस दिन हम कराएंगे अपने घर में मुहूर्त। अभी फ़िलहाल हमने कलश को स्थापित कर दिया है और यहाँ पर जो काम भी है वो भी स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर मैंने लड्डू का भोग लगाया। और ये हमारी लाइफ का ना बेस्ट मोमेंट था जिस दिन हमने घर लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला सरप्राइज़ बताइएगा ज़रूर। और घर जो है पूरा जब रेडी हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब सारा जो घर का टूर है वो शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल पूजा करके हम आ गए थे घर पे और रात हो चुकी थी बिकॉज़ वहाँ पर कुछ काम था, जो मतलब किचन का वॉशरूम का काम करवाना था ना, वो भैया वगैरह आए हुए थे, उनको काम मतलब हस्बैंड समझा रहे थे और कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा आइडिया दे रही थी किचन में, तो वही सब चीज़ें बताई। और उसके बाद हमने नन्नू को पिक किया, आते आते हमें 8:30 हो गए थे। तो बस आते ही मैंने यहाँ पर खाना बनाया। दिन में तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो फटाफट यहाँ पर मैंने चपाती बनाई, फुलके लगाए, जिसको हम फुलके ही बोलते हैं, चपाती भी बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है ना, सब में अलग अलग ही बोला जाता है। तो यहाँ पर रोटी जो है नन्नू अपने लेके जा चुका था और यहाँ पर मैं अपनी और हस्बैंड की बना रही हूँ। मैंने ना डिनर में बनाया है, मतलब दिन में ही बना ली थी सब्ज़ी तो मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि जाना है तो लेट हो जाएंगे, इसलिए दिन में ही बनाया जाए क्यों ना। तो मैंने बनाई थी दिन में आलू बैंगन की सब्ज़ी, ये देखो सूखी सब्ज़ी बनाई थी, और ये मेरी रोटी सबने खा लिया, बस मैं ही रह गई। और आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको कल मॉर्निंग में। बाय बाय। मॉर्निंग एवरीवन। सो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जो कि है 15 जुलाई का, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर आज नन्नू को लेके जाना था सैंडविच, मतलब स्माइली डे था तो सैंडविच लेके जाने थे। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए पहले, और फिर जो मेरे रात के बर्तन थे ना वो भी मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि मैं ना घर का काम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। एक तो पता है क्या होता है कि जब इंसान के मन में आ जाता है ना कि हमें कुछ चेंज करना है तो उससे थोड़ा सा मन हटने लगता है ना, तो वही चीज़ें हो रही है। एक तो पता तबीयत का है,
हैवी काम नहीं करना है। सब बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं ज़्यादा हैवी काम मत किया करो, क्योंकि मैं हैवी काम करती हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी अभी ये है कि शिफ्ट तो करना ही है, तो क्या ही मैं इतना इस पर मेहनत करूँ। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल। बस अभी कुछ टाइम बाद ही हमें चेंज कर लेना है घर, जो कि आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और मैं आ गई थी अंदर नन्नू को उठाने के लिए, और साथ ही साथ मैंने ब्लैंकेट को भी फ़ोल्ड कर दिया है। अच्छा, मैं जब साथ साथ ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर देती हूँ ना, तब मुझे नींद नहीं आती है उसके नन्नू को छोड़ने के बाद। अगर मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड ना करूँ ना, उसको देख के आलस आ जाता है और मैं सो जाती हूँ। कई बार तो ऐसे हो जाता है मैं सो ही जाती हूँ, बिकॉज मेरे को ये होता है कि इतना लंबा टाइम है, इतनी देर तक क्या करूँगी, थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट मिल जाएगा, फिर जाके मैं कोई काम वाम करूँगी। तो अभी अंदर का सारा काम कर रही हूँ, मतलब ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और कुछ दिन से ना मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। अभी भी आज क्या डेट हो गई है, आज 20 हो गई है ना, तो 4 दिन से मेरे बहुत पेन हो रहा है। मैं कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। इवन उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चलने में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, बट उठने बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वो क्यों हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज जो मेरा बेबी है ना, वो नीचे की तरफ है, तो इसी वजह से मैं नीचे ऊपर होती हूँ, मतलब उठती बैठती भी हूँ ना, तब भी मुझे प्रॉब्लम होता है। और थोड़ा सा भी हैवी काम कर लेती हूँ तब भी पेन होता है। तो यही रीज़न है मेरा। तो अभी यहाँ पर हस्बैंड जो है जा चुके हैं, नन्नू को रेडी कर दिया है हस्बैंड ने। और यहाँ पर मैं नन्नू के लिए बना रही थी ब्रेड सैंडविच, जो कि मैंने तवे पे बनाया था। तवे पे ना क्रिस्पी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने नन्नू को 2 ब्रेड को करके दिया था, और मुझे ये था कि खाया आएगा, भूख लगती है, बट उसने ना पूरा 1 ब्रेड बचा के आया था। वो कह रहा था कि मेरा 1 ब्रेड में ही इनफ हो गया था, तो वो नहीं खा के आया। आके फिर मैंने उसको फेंक ही दिए थे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, आलू ख़राब ही हो गए थे, हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते हैं, तो उसको फेंक ही देते हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हो सैंडविच बताइएगा ज़रूर। मैंने तो आलू में नमक, मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला था, थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाली थी। बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे। और तवे पे बनाए थे, तवे पे क्रिस्पी बनते हैं। अगर टोस्टर में बनाओ ना तो इतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं जितने तवे पे बनते हैं। तो नन्नू का लंच पैक हो गया। इसमें मैंने इसके लिए केचप भी डालती थी, जो कि इसने स्कूल में जाके स्माइली बना ली थी अपने सैंडविच के ऊपर, डेकोरेट कर दिया था मैम ने। और साथ में मैंने इसको एक फ्रूट भी दे दिया था। और नन्नू हो गया रेडी, जैसे कि मैंने बताया। और अभी इसका बस 10 से 15 मिनट में हो जाता है वैन का टाइम, तो इतने में भैया भी लेने आ जाते हैं। उससे पहले मैं इसका पूरा बैग चेक कर लेती हूँ, नोटबुक्स है या नहीं है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देख लेती हूँ सारी बुक्स। और ये देखो, आज इसको इतना वो हो रहा है ना वीडियो के सामने कि अपने खुद से सॉक्स नहीं डाल रहा है। अदरवाइज डेली सॉक्स ही खुद से ही डालता है। अब ये कैमरा ऑन करके मतलब देख रहा है ना, कैमरा चल रहा है, तो कह रहा है कि मम्मा मेरे को डाल दो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो नन्नू का हो गया टाइम, भैया आ गए थे लेने के लिए। नन्नू को टाटा बाय बाय करते हैं, और हम फिर अपने घर के काम, जो डेली के काम होते हैं, वो शुरू मेरे हो जाते हैं। तो बस नन्नू को छोड़ने के बाद आधे घंटे बाद मैंने अपने लिए ब्रेड गर्म किए, चाय बनाई, और यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। एकदम से नहीं करती हूँ, बिकॉज ऊपर चढ़ते मेरी हालत टाइट हो जाती है। और किसने मेरे से पूछा था कि आप अपना जो खाना वगैरह है वो ऊपर बेड पे बैठ के क्यों खाते हो। 2 रीज़न है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको नीचे बैठने के लिए मना किया जाता है। हमारे घर में तो मना करते हैं कि नीचे बैठ के खाना नहीं खाना है, जिससे कि नीचे बैठ के अगर ज़्यादा करते हैं तो बेबी का जो सर है वो बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए नहीं बैठा करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो बेडरूम है वो बहुत छोटा है, तो वहाँ पर स्पेस इतना नहीं है नीचे बैठ के खाने का, तो इसलिए हम बेड पे खाते हैं। तो बस आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली है, और नन्नू भी आ चुका है। नन्नू का यहाँ पर मैं बना रही हूँ टेस्ट। नन्नू के चल रहे हैं यूटी, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी हूँ, उसमें भी बिज़ी हूँ। तो इसके रोज डेली प्रिपरेशन कराना और याद कराना, रोज डेली इससे सुनना, ये सब चीज़ें चल रहा है। अभी फ़िलहाल इसका टेस्ट बना रही हूँ और इसके करवाते हैं। गाइस, सो हो गया है शाम का टाइम, 7 बजने में 10 मिनट हैं, और मैं बनाने लगी थी चाय। अभी जस्ट आए मार्केट से, हम देखने गए थे किचन का सामान और हैंगर वैंगर देखने गए थे एक ही शॉप पे, मतलब हार्डवेयर शॉप पे। तो देख के आ चुके हैं, लेकर तो आना था, बट अभी ना बारिश आ गई थी तो वो सामान नहीं निकाल पाए, तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा। एंड मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बाहर, मतलब शॉप पे, तो अच्छा नहीं लगा बिकॉज क्राउड ज़्यादा था। और वो सभी आए हैं, चाय रखी है, और हमारे यहाँ पर आ रही है बारिश। माँ जब पहुँचे थे तभी आ गई थी। मौसम अच्छा है लेकिन हवा नहीं है, हवा के नाम पे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। और आज मुझे कपड़े भी फोल्ड करने थे, जो कि मैंने नहीं किए हैं।
फर्स्ट चाय जो है बन चुकी थी और साथ में मैंने ले ली है नमकीन। हस्बैंड यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे और बात करते करते इनका किसी का फ़ोन आ गया, वो बात करने लगे। और चाय ना मैंने इस टाइम पे बहुत कम कर दी, रेयर चांस में पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही करती हूँ कि चाय कम पीऊँ। और साथ में मैं आ गई थी किचन में, साथ ही साथ बिकॉज सब्ज़ी बनानी थी, भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी। उसके बाद जो मैंने व्लॉग किया था वो शूट ही नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया, वो मुझे मिल भी नहीं रहा था। तो चलो गाइज, इस वाले व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।